नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब खबरों को देखते हैं खटाखट अंदाज में। दिल्ली के रानी झांसी रोड पर अनाज मंडी में लगी भीषण आग, 43 लोगों की हुई दर्दनाक मौत, घंटों चला राहत और बचाव का काम। दिल्ली में अनाज मंडी में मारे गए ज्यादातर लोग बिहार और उत्तर प्रदेश के। घटना से मृतक के परिजनों में मचा कोहराम। दिल्ली की मंडी में आग से सहरसा के नरियार गांव में मचा कोहराम। रनियार गांव के कई लोगों की आग में मौत की आशंका। बिहार सरकार ने किया 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान। दिल्ली में अनाज मंडी में 50 से ज्यादा लोगों का किया गया रेस्क्यू। हादसे में झुलसे कई लोगों को नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली में अनाज मंडी में आग बुझाने में 30 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने दिया योगदान। आग में करोड़ों की संपत्ति जलकर राख। दिल्ली के रानी झांसी रोड पर अनाज मंडी के पास 3 मंजिला बेकरी में लगी आग। देखते ही देखते आसपास के घरों में भी फैली आग। दिल्ली के अनाज मंडी में आग लगने से इलाके में काफी देर तक मची रही अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड के साथ साथ आसपास के लोगों ने भी बढ़ाया मदद का हाथ। दिल्ली में रिहायशी इलाके में अवैध फैक्ट्री से आग फैलने की आशंका। हादसे में झुलसे कई लोगों को एलएनजेपी अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली में अनाज मंडी में आग लगने से कई लोग झुलसे। घायलों को दिल्ली के 4 अलग अलग अस्पतालों में कराया गया भर्ती। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में मृतकों के परिजनों का लगा तांता। अग्निकांड के शिकार लोगों का हालचाल लेने के लिए उमड़ी भीड़। दिल्ली की आग में दम घुटने से कई लोगों की हुई दर्दनाक मौत। डॉक्टरों के मुताबिक अस्पताल में कई लोग बेहोशी की हालत में पहुंचे। दिल्ली में आग में बचाए गए कई लोग। दमकल विभाग ने हादसे के दौरान चलाया दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। दिल्ली सरकार ने अग्निकांड की जांच का दिया आदेश। 1 सप्ताह के अंदर मांगी रिपोर्ट। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख और परिजनों को 1-1 लाख देने का ऐलान। दिल्ली अग्निकांड पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी और सांसद गौतम गंभीर ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों के प्रति जताई संवेदना। अग्निकांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जताई संवेदना। आग पर अफसोस जताते हुए मृतकों के परिजनों को दी श्रद्धांजलि। 2 लाख के मुआवजे का ऐलान। दिल्ली में हुआ अग्निकांड पर राहुल गांधी ने किया ट्वीट। हादसे में मृतकों के परिजनों के प्रति जताई गहरी संवेदना। पटना में बिजली विभाग के दफ्तर में फायर फाइटिंग का पर्याप्त इंतजाम नहीं। आपदा से निपटने के नाकाफी इंतजाम से उठे कई गंभीर सवाल। रांची के कई शॉपिंग मॉल्स में सुरक्षा मानकों की हो रही अनदेखी। दिल्ली की घटना के बावजूद नहीं लिया जा रहा कोई सबक। नवादा में दुर्लभ रेड सैंड बोआ सांप की 2 करोड़ में तस्करी की कोशिश। सिरदला पुलिस और डीआईयू की छापेमारी में 8 तस्कर गिरफ्तार। गया के पंतनगर बाईपास के पास जमीन विवाद में युवक की हत्या से मचा बवाल। नाराज लोगों ने सड़क जाम कर मचाया हंगामा। गया में अपराधियों ने जमीन विवाद में की युवक की गोली मारकर हत्या। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मचा बवाल। बेगूसराय में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत के बाद लोगों का भड़का गुस्सा। NH-31 को किया जाम। कई गाड़ियों में तोड़फोड़, पुलिस पर की रोड़ेबाजी। बेगूसराय में सड़क हादसे में एक राहगीर की मौत के बाद हंगामा। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर की आगजनी। बेगूसराय में सड़क हादसे से नाराज लोगों ने पुलिस पर चलाया पत्थर। पत्थरबाजी में कई लोगों को आई चोटें। बेगूसराय में सड़क हादसे के बाद मचे बवाल के बाद हालात को काबू में करने में जुटा प्रशासन। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस जवानों की मुस्तैदी। पटना छात्र संघ चुनाव में छात्र जाप और एआईएसएफ गठबंधन का दबदबा। अध्यक्ष पद पर गठबंधन के उम्मीदवार मनीष कुमार विजयी। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में पूर्व सांसद पप्पू यादव की पार्टी हुई पास। आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी को पछाड़ते हुए जाप के छात्र नेताओं ने कई पदों पर दर्ज की जीत। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में पार्टी की जीत पर दी बधाई। कहा, वापस दिलाएंगे पटना यूनिवर्सिटी का गौरव। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के उपाध्यक्ष बने आरजेडी के छात्र नेता निशांत कुमार। कहा, बनाए रखेंगे पटना यूनिवर्सिटी की गरिमा। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में आईसा ने सेंट्रल पैनल में एक सीट पर दर्ज की जीत। आईसा प्रत्याशी कोमल कुमारी बनी छात्र संघ की कोषाध्यक्ष। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के रिजल्ट को लेकर मनाया जा रहा जश्न। विजयी उम्मीदवारों ने जमकर मनाया जश्न। न्यूज 18 की खबर पर शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप। 1.25 अरब के घोटाले को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों की हुई आपात बैठक।
सीतामढ़ी के बैरगनिया में सामूहिक दुष्कर्म और हत्याकांड को लेकर पीड़ित परिवार को इंसाफ का इंतजार। परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का लगाया आरोप। रोहतास में मेडिकल कोचिंग में संदिग्ध स्थिति में लड़की की मौत बनी मिस्ट्री। पीड़ित परिजनों ने मामले को हत्या बताते हुए लगाई न्याय की गुहार। समस्तीपुर के बारिसनगर में जिंदा जलाई गई महिला की नहीं हो सकी अब तक शिनाख्त। बिहार महिला आयोग की अध्यक्ष दिलमणि मिश्रा ने समस्तीपुर में अधिकारियों से ली मामले की जानकारी। किशनगंज के दोहमोनी में मिली पेड़ से लटकी हुई लाश। पुलिस ने कहा जल्द होगी अपराधियों की गिरफ्तारी। बांका में दुष्कर्म में असफल रहने पर जीजा ने साली को किया घायल। कटोरिया थाना क्षेत्र की घटना। गढ़वा के पढ़ुआ गांव में महिला की हत्या। पारिवारिक विवाद में मारपीट की घटना में गई जान। 4 आरोपी गिरफ्तार। बांका में भूमि विवाद में युवक की हत्या। कटोरिया थाना क्षेत्र के खंडीपुर गांव की घटना। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में भवन निर्माण के दौरान एक ठेका मजदूर की मौत। भारी मशीन की चपेट में आने से हुआ हादसा। सिवान के एक होटल में संदेहास्पद स्थिति में मजदूर की मौत। पूरी घटना की तहकीकात करने में जुटी सिवान पुलिस। छपरा के दरियापुर में युवक की संदेहास्पद मौत। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका। पटना सिटी में छात्र से हजारों की लूट। आरएमआरआई के पास हथियारबंद अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। किशनगंज में लोहगढ़ा हाट के पास अपराधियों ने वैन ड्राइवर को मारी गोली। गंभीर हालत में घायल ड्राइवर सिलीगुड़ी रेफर। वारदात से दहशत में लोग। कैमूर में 2 लाख के लहसुन की लूट। देर रात अपराधियों ने NH2 पर हथियार के बल पर लूटपाट की। मामला दर्ज। बेतिया के बसवरिया अंबेडकर नगर में 15 लीटर शराब बरामद। घर छोड़कर माफिया फरार। पुलिस ने घर को किया सील। कैमूर में शराब लदी गाड़ी पलटी। सड़क पर बिखरी शराब की बोतलों को ग्रामीणों ने लूटा। पुलिस ने गाड़ी को किया जब्त। लखीसराय पुलिस ने ऑटो से किया 185 बोतल विदेशी शराब बरामद। मौके से भाग निकला अवैध शराब तस्कर। दरभंगा में बैंक लूटने आए 2 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। अपराधियों के पास से कई हथियार भी बरामद। नवादा में सरकारी आवास भी चोरों से महफूज नहीं। सदर प्रखंड के लिपिक के सरकारी आवास में लाखों की चोरी। दरभंगा में 2 युवकों की पिटाई का वीडियो वायरल। आक्रोशित भीड़ ने बाइक को तोड़ा। घायल युवकों का डीएमसीएच में हो रहा इलाज। मुश्किल में बिहार प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल। मोतिहारी के घोड़ा सहन थाने में जायसवाल पर दर्ज मारपीट के आरोप पाए गए सही। पटना के बीजेपी दफ्तर में पार्टी के संगठनात्मक चुनाव को लेकर समीक्षात्मक बैठक। बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत कई नेता मौजूद। दानापुर के पानापुर गांव में सांसद रामकृपाल यादव ने पीड़ित परिवार को दी सांत्वना। मजदूर अनिल साव की अपार्टमेंट से गिरकर हुई थी मौत। रोक के बाद भी गया में जलाए जा रहे हैं पुआल। बिहार सरकार के फैसले का नहीं हो रहा असर। सीतामढ़ी के टीएम ने आंगनबाड़ी केंद्र का किया औचक निरीक्षण। पंचायतों से आ रही शिकायत के बाद एक्शन में दिखे टीएम अभिलाषा। भभुआ रोड रेलवे स्टेशन पर इंटरलॉकिंग का काम पूरा। कंट्रोल रूम का डीआरएम ने किया उद्घाटन। मोकामा पुल पर भारी वाहनों के रोक के मद्देनजर गाड़ी मालिकों ने की बैठक। 10 टन से अधिक वजन के वाहन नहीं चलाने पर निर्णय। प्रशासन को दी जानकारी। सासाराम के विभिन्न चौक चौराहों पर चला वाहन चेकिंग अभियान। बिना कागजात के वाहन मालिकों से वसूला गया जुर्माना। मुंगेर के संग्रामपुर में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का बस पड़ाव बना असामाजिक तत्वों का अड्डा। विभाग की उदासीनता से स्थानीय लोग नाराज। खगड़िया में पैक्स चुनाव की तैयारी पूरी। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। रोहतास में किसानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में हो रही परेशानी। जमीन की डाटा एंट्री में है काफी गड़बड़ियां। अररिया में सरकारी दर पर बीज नहीं मिलने से किसान परेशान। ब्लैक मार्केट से बीज खरीदने को है मजबूर। बाड़मेर में रक्तदान जागरूकता महाअभियान की शुरुआत। बड़ी संख्या में छात्र और छात्राओं ने लिया हिस्सा। फुलवारी शरीफ नगर परिषद की पहल। कचरा को लेकर लोगों में जागरूकता लाने के लिए वाहन को किया गया रवाना। बेतिया के नरकटियागंज में एसएसबी की 44वीं बटालियन ने बनाया स्वच्छता पखवाड़ा। लोगों को दिया स्वच्छता का संदेश। अमेरिका के टेक्सास राज्य के सबसे बड़े शहर ह्यूस्टन में बिहार एसोसिएशन ने मनाया सांस्कृतिक समारोह। कई रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन। ह्यूस्टन में आयोजित समारोह में बच्चों ने दी एक से बढ़कर एक प्रस्तुति। कार्यक्रम में दिखी बिहार की सांस्कृतिक झलक।
गीता जयंती पर इस्कॉन मंदिर में गीता पाठ का आयोजन, भजन कीर्तन का श्रद्धालुओं ने उठाया आनंद। रांची के तमाड़ में आईटी ब्लास्ट में कोबरा बटालियन के 2 जवान घायल, मेडिका अस्पताल में इलाज के बाद भेजा गया दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हजारीबाग के बरही और बोकारो में करेंगे चुनावी सभा। विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम का यह तीसरा झारखंड दौरा। धनबाद के झरिया में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की चुनावी सभा, कहा बीजेपी की सरकारों ने किया विश्वास का संकट खत्म। झारखंड में पहले और दूसरे चरण की वोटिंग के बाद स्पष्ट बहुमत की ओर बीजेपी। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने रांची में किया दावा। रामगढ़ के व्यवसायियों के साथ रांची के बीजेपी सांसद संजय सेठ और हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने की बैठक। रामगढ़ के बीजेपी प्रत्याशी कुंटू बाबू की जीत सुनिश्चित करने की अपील। हजारीबाग में बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव का दावा, पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी बीजेपी की सरकार। साहिबगंज की बरहेट सीट पर जेएमएम नेता हेमंत सोरेन और बीजेपी के सिमोन मालतो के बीच जंग। बरहेट की सीट जीतने पर पूरा जोर लगा रही बीजेपी। हजारीबाग में एआईएमआईएम के स्टार प्रचारक असदुद्दीन ओवैसी ने की चुनावी सभा। एनआरसी के बहाने बीजेपी पर साधा निशाना। झारखंड के पेशेवर अपराधियों पर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी में जुटी सीआईडी। झारखंड के सभी जिलों के एसपी से मांगी गई 10 मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची। पलामू के चैनपुर सामुदायिक केंद्र में कुदरत का करिश्मा, 30 साल की महिला ने 4 बच्चों को दिया जन्म। गढ़वा में पारिवारिक विवाद में जमकर हुई मारपीट, एक महिला की मौत, नाराज ग्रामीणों ने जमकर बचाया बवाल। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में दिवंगत बेटी का अंतिम संस्कार, नमाखू से लोगों ने दी विदाई। उन्नाव में मृतक के परिजनों को नौकरी देने का आश्वासन, मांगे पूरी नहीं होने के बाद मृतक के शव को किया गया दफन। उन्नाव में अंतिम संस्कार के दौरान कई मंत्री और नेता रहे मौजूद। मामले को लेकर दिल्ली समेत देश भर में हुआ जोरदार विरोध प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के आगरा में वांटेड की गिरफ्तारी करने गई पुलिस की हुई फजीहत, परिवार वालों ने पुलिस के साथ की हाथापाई। उत्तर प्रदेश के बदायूं में ट्रक ड्राइवर ने होमगार्ड के साथ की बदसलूकी, ट्रक ड्राइवर ने सरेआम होमगार्ड का कॉलर पकड़कर घसीटा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में महिलाओं ने मंचली को सिखाया सबक, पुलिसिया कार्रवाई नहीं होने पर महिलाओं ने की युवक की मरम्मत। उत्तर प्रदेश के देवरिया में दिल दहला देने वाली घटना, तेज रफ्तार कार ने मासूम को रौंदा, सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की खौफनाक तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश के सोलन में बड़ा सड़क हादसा, NH5 पर यात्रियों से भरी बस पलटी, 14 यात्री जख्मी। राजस्थान के नागौर में 2 गाड़ियों के बीच जोरदार टक्कर, सड़क हादसे में 2 यात्रियों की गई जान। उत्तर प्रदेश के आगरा में आपसी विवाद में 2 गुटों के बीच जमकर बवाल, आपसी कहासुनी में 2 गुटों के बीच चले पत्थर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में विवाह समारोह में दूल्हे के बैग की चोरी, सीसीटीवी फुटेज के जरिए 2 शातिर चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। चेन्नई में कस्टम विभाग को मिली बड़ी सफलता, 1 करोड़ 10 लाख रुपए मूल्य का 2 केजी 800 ग्राम सोना जब्त। राजस्थान के चूरू में पेयजल संकट से परेशान युवक टंकी पर चढ़ा, समझा बुझाकर पेयजल विभाग ने युवक को नीचे उतारा। उत्तर प्रदेश के संभल में स्कूली बच्चों से कराई जाती है स्कूल के फर्श की धुलाई, मासूमों की साफ सफाई करने का वीडियो वायरल। उत्तराखंड के कोसी बैराज में दुर्लभ पक्षी हिटेड गीज का लगा जमावड़ा, दुर्लभ पक्षियों के दीदार के लिए कोसी बैराज में पक्षी प्रेमियों का लगा तांता। शिक्षा को तकनीक के जरिए सरल बनाने के लिए नया मोबाइल ऐप मुंबई में लॉन्च, इस ऐप के जरिए करोड़ों प्रतिभाशाली छात्रों को मिल सकती है स्कॉलरशिप। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में स्कूली बच्चों ने किया मनमोहक डांस, वायरल वीडियो में बच्चों के डांस की हो रही खूब तारीफ। सीरीज सील करने मैदान पर उतरेगी विराट ब्रिगेड, विंडीज पर लगातार 8वीं जीत का मौका, तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा मैच। चीन के अस्पताल में सीट नहीं मिलने पर पति ने गर्भवती पत्नी को अपने ऊपर बिठाया, सोशल मीडिया में वायरल तस्वीर में हो रही पति की चारों तरफ तारीफ। सड़क पर जंगल के राजा शेर ने जमाया कब्जा, वायरल वीडियो में सड़कों पर दिखा शेरों का झुंड, मौके से कई गाड़ियां बचकर निकली।